चलिए परिभाषा, अगर 1 नंबर का पूछेगा तो परिभाषा क्या लिखोगे sp संकरण में? इस प्रकार के संकरण में जब एक s परमाणु कक्षक और एक p परमाणु कक्षक अतिव्यापित होकर दो समान नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp संकरण बोलते हैं। और इस प्रकार sp संकरण में इसकी ज्यामिति होती है, लाइनियर होती है, रेखीय होती है, और बंद कोण कितना होता है? 180 अंश का होता है। चलिए उदाहरण में क्या बोला हूँ मैं आप लोगों को? BeCl2 अणु का निर्माण। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में BeCl2 दे, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, बस आपको सिस्टम को याद रखना है, इसको पढ़ते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले देखो इसमें BeCl2 में केंद्रीय परमाणु कौन है? B। तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखते जाओ। क्या लिखोगे? है ना, केंद्रीय परमाणु Be का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केंद्रीय परमाणु Be का सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था है ना, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। चलिए B मतलब होता है बेरिलियम, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे B और E। B का कितना होता है? 4, तो यहाँ लिखेंगे 1s2 और यहाँ लिखेंगे आपका 2s2 और यहाँ पे 2p 0 आएगा क्योंकि उसमें है ही नहीं है। चलिए लाइन से लिखेंगे। पहला वाला आता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड इंग्लिश में लिखना, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आप इसको आप डब्बे पैक करने वाला लिखना है। ये आपका 1s2 और ये आपका जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा आपका क्या? 0, ठीक है। ये 1s है, ये 2s है और ये आपका 2p है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? px py और pz लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड मतलब एकदम नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, ठीक है। क्या लिखोगे? एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है? ये जो रहेगा वही रहेगा। अब ध्यान देना, ये दिखा इसमें कितना था? 2। अब ये हो जाएगा अकेला, अकेला हो गया और ये चला गया क्योंकि इसमें हमको एक एस लेना है तो एक एस आ गया। एक क्या लेना है? पी, तो ये बंदा कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। समझ में आया क्या? ये है, इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है ना, जंप करके दूसरे में क्या करता? चला जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तीसरा, लिखो हाइब्रिड। हाइब्रिड स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं संकरित अवस्था। हिंदी में लिखो, लिख सकते हो। ये सामान्य अवस्था ग्राउंड स्टेट, ये है उत्तेजित अवस्था और ये है आपका क्या है? संकरित अवस्था। तो संकरित अवस्था में क्या होगा? देखते जाओ। ये वैसी वैसी रहेगा और ये ऐसा था और ये भी ऐसा था। ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। अब इसमें दोनों को क्या करना है? ऐसे जोड़ देना है। तो ये वाला क्या हो गया? S और ये क्या हो गया आपका? P। इसी को लिखेंगे sp संकरित कक्षक। क्या लिखेंगे? sp संकरित कक्षक। लिखो जल्दी, sp संकरित कक्षक। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कितने B में कितने क्लोरीन हैं? 2। यहाँ आप इसको डॉट 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 करके ऐसे और डॉट 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 करके ऐसे करके ना,
यहाँ आप एक क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन लिख सकते हो, क्योंकि क्लोरीन वहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, चलो जल्दी करो, थ्योरी लिखना है। चलो अब यहीं पे आप लोग को लिखना है। यहाँ तक आ गया क्या? यहाँ तक हो गया? लिखो लिखो BeCl2 में Be, लिखो BeCl2 में Be की उत्तेजित अवस्था में, BeCl2 में Be की उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट है ना, उत्तेजित अवस्था में एक 2s लिख जाओ, एक 2s व एक 2p, एक 2s व एक 2p परमाणु कक्षक, एक 2s व एक 2p, एक 2s व एक 2p परमाणु कक्षक संकरित होकर 2 sp संकरित होकर 2, एक ये और आपका एक ये, 2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, कक्षक का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों के साथ क्लोरीन के, इन कक्षकों के साथ क्लोरीन के 2 परमाणुओं के, क्लोरीन के 2 परमाणुओं के p कक्षक, क्लोरीन के 2 परमाणुओं के p कक्षक रेखीय अतिव्यापन के द्वारा, रेखीय अतिव्यापन है ना के द्वारा सिग्मा बंध बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है, जिससे इसकी आकृति रेखीय, जिससे इसकी आकृति रेखीय व बंध कोण का मान, व बंध कोण का मान 180 अंश होता है, बंध कोण का मान 180 अंश का होता है। कुछ नहीं करना है, जो हुआ है उसी के बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हो, एक बार बोलो जल्दी फटाफट। BeCl2 में Be का क्या लिखे हो, Be का क्या है ना, उसमें से एक S कक्षक और एक P कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर क्या करते हैं, दो नए क्या करते हैं, संगृहीत कक्षक का निर्माण करता है। इसमें क्या करते हैं कि क्लोरीन परमाणु के 2 p कक्षक, क्लोरीन परमाणु के 2 p कक्षक क्या करते हैं, इसके हाइब्रिड स्टेट है, संगृहीत अवस्था में आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात को अपने लिखा है। और 2 नए sp कक्षक, sp कक्षक का फॉर्मेशन करता है, जिससे इसका आकृति रेखीय हो जाता है और बंध कोण क्या हो जाता है, 180 अंश का हो जाता है। चलिए अब ऊपर में साइड में लिखो है ना, ज्यामितीय संरचना। अब इसका ज्यामितीय संरचना बनाना है या आकृति बनाना है, ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय संरचना कौन कौन सा भाग ले रहा है उसको देखो पहले। चलिए सबसे पहले आपको ज्यामिति बोल रहा है, मतलब आपको पता है ना एस कक्षक की आकृति कैसे होती है, गोलाकार। ये मान लो एस कक्षक है, ये है आपका एस कक्षक, राइट। प्लस अब पी बनाना है, डंबल
ये देखो ये जो एस बना है वो कौन है, ये है। पी कितने हैं, 3। अब ध्यान समझना, ये देखिए ये एक ठो पी हो गया, राइट। ये हो जाएगा पी एक्स प्लस ये दूसरा पी हो गया, ये दूसरा पी, ये वाला है, ये उसके बाद और प्लस उसके बाद क्या जाएगा, ये आपका जाएगा पी जेड और आपका जाएगा पी वाई। अब बताओ मेरे को कितने संगीत कक्षक हैं, 2। तो ये वाला और ये वाला क्या हो सकता, दोनों जुड़ेगा आपस में, ये कहलाएगा संकरित, क्या कहलाएगा, कक्षक, राइट। यहाँ लिखेंगे 2 एसपी संकरित कक्षक, या सीधा लिखेंगे संगीत कक्षक। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं असंकरित कक्षक, ये नहीं मिल रहा है, असंकरित क्या जगह आपका कक्षक। ये किसी से मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है रे, खाली है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम याद दिलाना मेरे को, जो संकरण के जो नियम लिखाया हूँ ना, सारे नियम को इसी में अप्लाइड करूँगा, भूलना मत है, मैं भूल जाऊँगा फिर। अब ये होने के बाद ये दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है, ये दोनों को आपस फिर से एक बार लाओ, तो ये हो जाएगा गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप प्लस करके आप ये देखो इस टाइप का आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ से ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे कई लोग गलत कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से ये कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एक डंबल ये बस है, तो ये बंदा यहाँ जाके समा जाएगा, ये कुछ इस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर अपने आप में बना लेगा, ये दिख रहा है, ये सेम है। अब ये बंदा क्या करता है मालूम है, ये जाके ये थोड़ा ऐसे हो जाता है। अब यही क्या कहलाएगा, एसपी संकरित कक्षक। देख रहे, समझ में आ रहा है क्या, ये वाला है, ये और ये दोनों मिल के देखो इस टाइप का बना लिया, ठीक है। नियम में आपको सबसे आखिरी लगाया, आप आखिरी नियम में लिखाया हूँ, देखो संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, इसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, लिखवाया था। तो वही वाला बात आ गया, वही वाला बात आ गया यहाँ पे। उसके बाद पहला नियम क्या लिखे बताओ मेरे जल्दी, पहला नियम क्या लिखे हो, हाँ देखो ध्यान से, संकरण नियम को भी क्या क्लियर करते हैं, संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक, एक ही परमाणु है नहीं बेरिलियम, और एक ही परमाणु में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, देखो तो एक कक्षक ये भाग ले रहे हैं और एक कक्षक ये भाग ले रहे हैं, 2 हो गया। दूसरा नियम पढ़ो, हाँ संकरण में 2 भाग ले रहा था, संकरण में दो परमाणु कक्षक भाग ले रहा था, और उतने ही नए कक्षक बनेंगे। और हाँ संकरण में देखो एक परमाणु कक्षक और एक परमाणु कक्षक, 2 परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन भले कूद के जा रहा है वो अलग चीज है, लेकिन परमाणु कक्षक भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता। उसके बाद चल देखो, संकरण में पूर्ण पूरित, ये देखो संकरण में पूर्ण पूरित, खाली भी लिखे होंगे, देखो संकरण में पूर्ण पूरित, खाली और आधा भरा कोई भी परमाणु कक्षक भाग ले सकता है। संकरण में एक ही परमाणु के, एक और लिखा होगा, संकरण में एक ही परमाणु के विभिन्न कक्षक भाग ले होते हैं, देखो एक कक्षक ये, एक कक्षक ये, विभिन्न मतलब एस और पी। और क्या लिखा है, अभी निकाल के दिखाऊंगा। संकरण की सहायता से किसी अणु की ज्यामिति, इसका ज्यामिति रेखीय है और इसका बंध कोण कितना होता है 180, वो निकल के भी आएगा। और क्या लिखे हो, हाँ सिग्मा बंध का निर्माण करेगा या पाई बंध, वो भी आपका जाएगा। और लिखे हो आगे एक और,
त्रिविम में दिशा अभिन्यास अलग अलग होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब ये वाला बंदा ये वाले बंदे आपस में मिलके ये बना ली। अब अपने पास कितने क्लोरीन देखो तो, कितने क्लोरीन है? 2। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ उसको, आप यही लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह यहाँ करके उसको उधर बनाना है। अपने पास क्लोरीन अणु है 2। कितने अणु है? क्लोरीन 2। अब ध्यान समझना, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये 17, ये भी कहता है 17। 17 मतलब बोले तो 2 8 7, 2 8 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना जाएगा? 5। इधर लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना आएगा? 5। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब यहाँ पर ये p को देखना है, p को देखना है। किसको देखना है? p, क्योंकि इसका एक तो खाली है। मैं एक p बना रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये p है। p में कितने हैं? 5। ये 1, ये 2, ये 3, अब एक 4, अब एक कितना है? 5। देखो ध्यान से, इसका एक खाली है, इसका ही खाली कक्षक, ये जो मैं क्लोरीन लिखा हूँ दिख रहा है आप लोग को, ये क्लोरीन का खाली कक्षक ही इसके साथ, इसके खाली साथ मिलकर ये क्या बनाएगा? BeCl2 का अणु का निर्माण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये जो बंदा है, ये बंदा कौन है? अब ये sp सही कक्षक किसका है मालूम है? ये बंदा किसका है? Be का, ये Be का है। तो इस Be को यहाँ उठा के लाओ, चलो ध्यान देना, ये देखो ध्यान से। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये और ये आ गया, ये आपका पास है ये B। अब क्लोरीन का ये वाला क्या है? PX, ये वाला क्या है? PY, और ये वाला क्या है? PZ है। अब मान लो कि बात क्लोरीन का एक तो खाली है, बोले तो ये ऐसा होगा ना, एक कक्षक ऐसे होगा और एक कक्षक क्या होगा? ऐसे होगा, और एक कक्षक क्या होगा? ऐसे। ये 3 कक्षक है। तो ये वाले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये देखो इस तरह से, ये इस टाइप का मिलेगा और ये इस टाइप का मिलेगा। एक तो इधर जुड़ेगा, ये इस टाइप का जुड़ेगा और ये इस टाइप का जुड़ेगा। ये जुड़ने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये जुड़ने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। देखो दोनों तरफ जुड़ गया। ये वाला क्या है? ये वाला है एक क्लोरीन, ये है आपके पास B, और ये वाला आपका क्लोरीन। आप खुद देखो क्या बन गया? ये बन गया, ये वाला क्या हो गया आपका? B, ये वाला आपके B, सिग्मा बॉन्ड के बाद क्लोरीन, फिर सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या हो गया? क्लोरीन। ये जो बना है क्लोरीन है, ये बना है क्लोरीन है, ये B है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा नीचे लेता हूँ, ये आपका BE में ये क्लोरीन और ये आपका B आया। अब इसको देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये आ गया, ऐसे आ गया। अब ये वाले पार्ट का करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 90, और ये वाला करूँगा तो क्या जाएगा आपका 90। टोटल कितना जाएगा? 180 अंश बन गया। उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर नीचे में और एक लाइन लिख सकते हो, BeCl2, ये BeCl2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऐसा, दिख रहा है, और ये हो जाएगा आपका कितना जाएगा? 180। यहाँ पर लिखेंगे आखिरी पॉइंट तरफ आ रहे हम लोग, संकरण में क्या लिखेंगे? Sp, ठीक है। बंद कोण में क्या लिखेंगे? 180। और ज्यामिति क्या लिखेंगे? रेखी, लाइनियर। और एक शब्द आएगा आपका, क्या आएगा? लक्षण। एस बराबर रहेगा 50% और P बराबर क्या रहेगा? 50%। उस दिन बताया था, याद करो। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है? ये वाला 50% और ये वाला क्या होगा? 50। दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका S और ये हो जाएगा आपका P, परमाणु कक्षक। तो इस तरह से ये संकरण का निर्माण हो जाता है।
अब एक बार और लाइनअप कर देता हूँ, ध्यान समझना, सुनो। पेपर में पूछेगा sp संकरण को उदाहरण से समझाइए, या पूछेगा BeCl2 में होने वाले संकरण को समझाइए। जरूरी नहीं है कि BeCl2, बहुत सारा संकरण लिखा है देखो, उसमें से किसी भी एटम को दे सकता है संकरण निकालो करके। याद रखना दूसरी बात, कई बार जैसे यहाँ पर देखो BeCl2 है, क्या लिखा है, BeCl2 है, कई बार क्या करेगा केंद्रीय परमाणु 2 वाला दे देता है, जैसे यहाँ पर दे दिया C2 और H2 दे दिया मान लो की बात, तो वो मैं उसका सिस्टम कैसे होता है अभी तुरंत बता रहा हूँ मैं, समझ में। BeCl2 समझ में आ गया, BeF2 भी आ सकता है, कुछ भी आएगा तो ऐसे ही बनाना है। लेकिन अगर मान लो इसके जगह में BeCl2 जगह में मान लो C2 और H2 आ गया तो उसका सिस्टम थोड़ा चेंज रहेगा। इसमें समझे क्या, इसमें केंद्रीय परमाणु अकेला है और सामने वाला जो बता रहा हूँ मतलब कौन सा बता रहा हूँ मैं, C2 और H2 बता रहा हूँ, मतलब इसमें केंद्रीय परमाणु 2 है, तो उसका संकरण जस्ट अभी मैं बताऊंगा। तो कैसे करना है, जब केंद्रीय परमाणु 1 है तो सबसे पहले क्या करना है, उसका परिभाषा लिखोगे, केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, 3 लगाना, इसको इंग्लिश में लिखना, वो हिंदी में ना क्या होता है गड़बड़ होता है, पेपर पर चेक करने वाले लोग ना उसको यही पता रहता है, वो हिंदी में क्या अत्यापित क्या ओवरलेपित वो समझ नहीं पाता। सीधा आप लोग लिख देना ग्राउंड स्टेट एक्चुअल वाला ये जो है उसी को लिख देना है। एक्साइडेड में एक ठो कूद किधर चला जाएगा, इधर कहीं कूदेगा, और यहाँ से क्या करेंगे दोनों को आपस में जोड़ देना। अब प्रश्न उड़ता है, ये इसको भी याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 1s कक्षक है, और याद रख लेना अभी से तुम लोग कि संकरण में 1s कक्षक भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है, संकरण में 1s कक्षक भाग नहीं लेता है, ये न्यूक्लियस है और आपको पता होगा ये ऐसे ऐसे आता है नहीं, तो ये 1s कक्षक नाभिक के सबसे पास में होता है। सुन लो, आपको पूछेगा कि संकरण में 1s कक्षक भाग क्यों नहीं लेता, तो तुम लोग सिर्फ ये बताना 1s कक्षक भाग इसलिए नहीं लेता, वो नाभिक के सबसे पास होता है, और क्योंकि नाभिक के पास है तो उच्च आकर्षण बल से वो बंधा हुआ है, इसलिए वो उत्तेजित नहीं हो पाएगा, उत्तेजित हो पाना संभव नहीं है। 3 स्टेट लिखेंगे, तीनों के बाद जो जुड़ा रहता है वो यहाँ, ये जुड़ा हुआ है ना, ये तो खैर बात का, ये वाले को मैंने ये बनाया है, ये वाले को मैंने ये बनाया है, दोनों मिला है तो दोनों मिल के ये बना लिया, ये को यहाँ लाना है, और जो जुड़ रहा है उसका अगल बगल में लिख के स्ट्रक्चर बना देना है। कर लोगे, अब जैसे BeCl2 आगे कर लेंगे। अब मान लो इसमें आपको दे दिया sp2 दे दिया, और sp2 का मैंने क्या बताया है, BF3 बताया है, BF3 बोलो या BeCl3 बोलो एक ही बनेगा। अब क्या करोगे, परिभाषा क्या लिखोगे, इस प्रकार के संकरण में एक S और आपका 2p कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 3 नए संग्रहित कक्षक का निर्माण करता है। यहाँ पर B आ जाएगा, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब यहाँ का कूद के यहाँ आ जाएगा, है ना, तब ये डब्बा जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ के फिर क्या बन जाएगा, ऐसे क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। अब मैंने ये जो लिखा है वो ये हट जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, ये हट जाएगा। अब ये तीनों मिलकर इस टाइप का नहीं बनाएगा, ये थोड़ा का ये त्रिकोणी शेप का बना लेगा। याद करो त्रिकोणी बताया था मैं, ये ऐसे वाला, ये इस टाइप का बना लेगा। समझ में आ रहा है, अब कैसे बनेगा बताएंगे आगे। ये बनने के बाद फिर यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो पूरा आपको स्टेप में पूरा बता देंगे। और ये आखिरी में ये शब्द लिखना जरूरी है, संकरण sp तो उसमें sp क्या हो जाएगा आपका 2, बंद कोण 180 तो उसमें 1 क्या हो जाएगा 20, ज्यामिति रेखी, ज्यामिति त्रिकोणी समतली, लक्षण, अब उसको 3 भागों में बांट दो, 33 वाला बांटा था ना, सब करवा दिया हूँ मैं, सब पहली क्लास में मैंने टेबल बनवाया था, उस टेबल को याद करना है। नहीं लिखे होंगे तो वीडियो मैंने कल जितना भी पढ़ाया था उस दिन संडे को सब के सब वीडियो में डाल दिया हूँ। अब आप लोग नहीं देखते हो तो वो तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारे सुविधा के लिए मैं
डाल दिया हूँ, मुझे उस मिलना जुलना कुछ है ही नहीं है, डाल दिया हूँ, आप उसको देख सकते हो, आपके लिए प्रीवियस क्लास की व्यवस्था हो गई। चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको जब दो सेंट्रल एटम होगा तब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसके बारे में बताता हूँ। चलिए नोट करिए, ठीक है। कहाँ तक आए थे? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन लिखने के बाद ये वाले लाइन को यहाँ लिख देना, उसके बाद ये लाइन को, फिर उसके बाद, ठीक है। तो आप लोग भी इसको देखते रहिए। और बीएससी में भी आपका है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में संकलन पूछा जाता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकंड सेमेस्टर में भी है, तो आप उसमें से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।